से 10 साल पहले यानी दिसंबर 2015 में जो रुपया 65-66 के आसपास था, आज के समय में वो रुपया 90 पार कर चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल भर में ही रुपया लगभग 6 से 6.5% तक गिर चुका है। रुपए में आई ये गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट में काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आरबीआई एक बड़ा प्लान लेकर आई है, जिसके जरिए आरबीआई रुपए में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल इस महीने रुपया 90 के ऑल टाइम लो और एक तरह के साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रीच कर चुका है। ऐसे में जब जीडीपी के नंबर्स इतने बढ़िया आ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में है, तो ये रुपया इतना लो कैसे चला गया और क्या रुपया ऐसे ही अभी और नीचे गिरेगा? इसी बात को देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है और रुपए को मजबूती देने के लिए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बड़ा लिक्विडिटी बूस्टिंग इंटरवेंशन रोल आउट कर दिया है, जिसके तहत वो ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए आरबीआई मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी। इसके अलावा आरबीआई 3 साल में 5 अरब डॉलर का डॉलर रुपी स्वैप करेगी। आरबीआई के इस मूव से एक तो फौरी तौर पर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ चूंकि डॉलर रुपी स्वैप के तहत 3 साल में आरबीआई पैसा वापस खींच लेगी, तो इससे डॉलर रुपी का बैलेंस बना रहेगा। अब अगर रुपए की गिरने की वजह पर बात करें तो पहली वजह तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसके अलावा ट्रम्प टैरिफ की वजह से भी ट्रेड इम्बैलेंस, इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट गैप और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके अलावा बीते सालों में फेड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट में काफी बढ़ोतरी की है। ये सारी वजहों ने कहीं ना कहीं रुपए को प्रभावित किया है। आरबीआई का ये मूव ऐसे समय में आया है जब इस फाइनेंशियल ईयर में चौथी बार पॉलिसी रेट्स में कटौती की गई है। इस ओएमओ के जरिए आरबीआई लिक्विडिटी को इंप्रूव कर रहा है, जिससे बैंकों के पास लेंडिंग के लिए ज्यादा पैसा रहता है और क्रेडिट फ्लो स्मूथ रहता है, जिससे विदेशी कारणों की वजह से ये जो लॉस हुआ है उसे मैनेज किया जा सकेगा। साथ मिलकर ये पूरा कॉम्बिनेशन इकोनॉमी को एक तरह की ब्रीदिंग स्पेस देता है और लोन रेट्स को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कि इन सभी कदमों के बाद रुपया तुरंत रिकवर कर पाएगा? रुपया ग्लोबल मार्केट्स में अभी काफी वोलेटाइल है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं, ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हैं और यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज भी बदलते माहौल में हैं। आरबीआई ने बाजार को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया है कि हम रुपए को ऐसे ही गिरने नहीं दे सकते। ऐसे समय में सेंट्रल बैंक का कॉन्फिडेंस ही मार्केट सेंटिमेंट को स्टेडी रखता है। इससे आरबीआई की कोशिश यही है कि रुपया एक कंट्रोल्ड रेंज में रहे और उसकी गिरावट का बोझ आम लोगों पर ना आए। ऐसे में हाल ही में आईएमएफ ने भी रुपए को रिक्लासिफाई किया है और उसे स्टेबलाइज से डी फैक्टो कैटेगरी में डाल दिया है। ऐसे में आरबीआई का ये स्टेप किस करवट बैठेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि आरबीआई के इस स्टेप ने मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे दिया है और रुपए को संभालने की कोशिशें पूरी ताकत से जारी हैं। ऐसे में अगले हफ्ते बहुत क्रूशियल रहेंगे और इनमें ग्लोबल सिचुएशंस का बड़ा हाथ रहेगा। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।